नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का आज दिल्ली बीजेपी ने घेराव किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में अलग से ऐसी बहुत सारी गतिविधियां करवाईं जिसको लेकर बीजेपी पिछले एक साल से लगातार सवाल खड़े कर रही है। आज जब अरविंद केजरीवाल के नए घर यानी 5 फिरोज शाह रोड पर बीजेपी के नेता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे तो उसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ दिल्ली के सभी पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद दिखाई दिए। और सबसे दिलचस्प बात ये दिखी कि आज के विरोध प्रदर्शन में कैलाश गहलोत भी दिखे, जो अब से अगर देखा जाए 10 दिन पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे और जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की और अब बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज के विरोध प्रदर्शन में कुछ पोस्टर्स बैनर्स ऐसे भी देखने को मिले जिसमें साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित उस समय के आवास यानी जहां आज की मौजूदा मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना रहती हैं उसमें जो बाथरूम में कमोड वगैरह लगाए गए थे उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि अपने आप को आम आदमी कहते हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि उसमें 50-50 लाख रुपए के कालीन लगाए हैं, 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं और सोने की कमोड लगाने का बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दावा कर रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई अब आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले घेरने की न सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल को और भी झटके देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है और संभवतः विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती महीनों यानी जनवरी या फिर फरवरी के दौरान किया जा सकता है। ऐसे में जहां आज से करीब 6 महीने से पहले सभी दिल्ली की सियासी पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे में जुट गई थी तो अब आम आदमी पार्टी ने इसमें और भी तेजी दिखाई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें सबसे खास बात ये भी देखी जा रही है कि एक तरफ जहां बीजेपी अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक कई चोट दे रही है तो अरविंद केजरीवाल भी अब बीजेपी को चोट देने में लगे हुए हैं। दरअसल जब कैलाश गहलोत आम आदमी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उसी वक्त आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेता अनिल झा को तोड़कर अपनी पार्टी में अपनी खेमे में शामिल किया था और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें अनिल झा का भी नाम सामने आया है। अनिल झा को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। खैर ऐसे में ये भी आंका जा रहा है कि इस बार लड़ाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली में अब डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी पूरी तरह से अपने जो एक 13-14 साल का वनवास है उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है और डीपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी अब दिल्ली में न्याय यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाने में जुटे हुए हैं कि जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली का विकास हुआ था उस विकास को फिर से दिल्ली की जनता को जो उससे वंचित रखा गया है अगर सब कुछ वापस पाना है, हासिल करना है तो दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मौका देना होगा। बहरहाल इन सबसे इतर एक सबसे अलग बात यह है कि अभी चुनाव आयोग ने किसी भी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ज़्यादा तेज़ी से और अपने विरोधी पार्टियों से आगे निकलती दिखाई दे रही है इस मामले में और अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। खैर अभी 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक हुई थी इस बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि 50% उम्मीदवारों के नाम का ऐलान चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले होने की संभावना है। भारत के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं और गौतम अडानी को लेकर जिस तरह से आज ये खबर निकलकर सामने आई कि गौतम अडानी ने यूएस में जिस तरह से चीट किया है, वहां के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। उसके बाद कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम अडानी पर न सिर्फ सवाल खड़ा किया बल्कि
उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि गौतम अडानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं और ऐसे में सबसे अलग और आश्चर्य करने वाली घटना ये है कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद गौतम अडानी बाहर कैसे घूम रहे हैं। गौतम अडानी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि 25 नवंबर 2024 यानी अब से 4 दिन बाद जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी हैं और इसी हैसियत से राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को इस बार यानी शीतकालीन सत्र में उठाने की न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि सरकार को पूरी तरह से इस मसले पर घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने अपनी एक कंपनी ने इसके जरिए जो निवेशक होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी की है। ऐसे में गौतम अडानी का भी बयान निकलकर सामने आया है, वो भी अपना बीच बचाव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब गौतम अडानी को एक के बाद एक 2 झटका लगा और अब राहुल गांधी भी पूरी तरह से इस बात का इशारा कर रहे हैं कि इस बार का शीतकालीन सत्र भी गौतम अडानी के ऊपर केंद्रित होगा। ऐसे में सरकार की मुश्किलें उस वक्त और भी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे सकती हैं जब संसद का शीतकालीन सत्र यानी 24 नवंबर को उस बैठक के बाद 25 नवंबर को शुरू होगा तो उसमें भी हंगामा देखने को मिल सकता है। दिल्ली डायरी में इतना ही। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।